बार हमारे साथ बचपन में कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। उस टाइम हमें लगता है कि ये नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है, बट लॉन्ग टर्म में वो पता नहीं हमारे ब्रेन में ऐसा हिट करती है कि हमारे मन में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था बचपन में। मैं बेसिकली 7th क्लास में थी और उस टाइम मैंने एक कोचिंग ज्वाइन किया था जो कि साइंस मैथ्स एसएसटी और मैथ पढ़ाते थे। तो उस कोचिंग में बहुत सारे टीचर्स वर्क करते थे, जिसमें लाइक दोनों थे, मेल एज वेल एज फीमेल। तो फिर उस टाइम क्या हुआ था कि लाइक संडे को हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी। तो उस टाइम मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेने जाती थी संडे को, और संडे में सुबह हमारा टेस्ट होता था 1 घंटे का। इट वाज बेसिकली एमसीक्यू, और उसके बाद हमारी क्लासेस चलती थी। तो वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ थी, शी वॉज बायोलॉजी टीचर। तो उस टाइम क्या हुआ था कि लाइक वो संडे को नहीं आ पाई थी, बट हमारा टेस्ट अच्छे से हो नहीं पाया था उनकी वजह से, क्योंकि उस टाइम उनका टर्न था कि उन्हें संडे को आना है। तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे जिनका कोचिंग था, उन्होंने लाइक टीचर जब मंडे को आए तो उन्होंने उनसे बोला कि आप क्यों नहीं आई, आपकी वजह से बच्चों का नुकसान हो गया, ये वो ऐसे वैसे। तो उन टीचर ने कहा कि सर आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि भले मुझे सैलरी मतलब सेम मिल रही हो सारे एजुकेटर्स के हिसाब से, बट मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैं एक लेडी हूँ। तो उस टाइम तो मेरे दिमाग पे ये उतना मतलब मुझे लगा नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन है, बट वो एक लाइन कि मैं एक लेडी हूँ इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैं सैलरी उतनी ही लूँगी बट मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं उतना काम नहीं कर पाऊँगी जितना और भी स्टाफ करते हैं। तो उस टाइम तो मुझे लगा कि ये बात बहुत ऐसी है, बट हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सवाल उसमें ये छुपा रहता है कि क्या आज भी वर्क प्लेस में प्रोफेशनल रिस्पेक्ट जेंडर के हिसाब से, प्रोफेशनलिज्म जेंडर के हिसाब से वेरी कर सकता है। लाइक हम लोग बात करते हैं इक्वालिटी की, तो राइट्स में इक्वालिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इक्वालिटी मांगती है? आई डोंट नो अबाउट दैट सिचुएशन ऑफ दैट टीचर, कि उनका क्या सिचुएशन था कि उन्होंने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया कि मैं एक लेडी हूँ इसलिए आपको ये सब मैनेज करना पड़ेगा। बट मेरे लिए ये सिचुएशन बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल था, क्योंकि मेरे हिसाब से कि एक अगर आप कहीं भी काम करते हो तो आप एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करते हो। उस टाइम पे आपका कोई जेंडर आपके बीच में नहीं आना चाहिए था कि मैं ये हूँ इसलिए आपको ये देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, मैं इस वीडियो का कंटेंट बता देती हूँ कि ये वीडियो ये महिलाओं के खिलाफ नहीं है। हम महिलाओं की प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर सेफ्टी प्रॉब्लम हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, प्रेगनेंसी हो, पोस्ट प्रेगनेंसी हो, या फिर हरासमेंट हो, या फिर अनसेफ वर्क एनवायरनमेंट हो, वर्क प्लेस को इंसानियत और सेंसिटिविटी के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए इन सब इश्यूज़ को। पर ये सवाल भी आता है कि क्या एक महिला होना अब आपकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम कर देता है, या फिर उसमें छूट पाने का एक अनोखा तरीका है? तो आज हम बात करेंगे उसी सवाल के बारे में कि इक्वालिटी को कभी भी हम ये नहीं मान सकते हैं कि सिर्फ राइट्स में इक्वालिटी, या फिर सैलरी में इक्वालिटी, या फिर और भी चीज़ों में इक्वालिटी। Women deserve equal education, women deserve equal career opportunities, women deserve everything equal, as well as responsibility भी women को equal लेना पड़ेगा। हम बहुत बार देखते हैं IT सेक्टर में लोग ऐसा बोलते हैं कि don't expect too much with to her because she is a woman। तो ये सही नहीं है ना। हम women है क्या इस हिसाब से हमारी कैपेबिलिटी डिसाइड करोगे आप? नहीं। बट women अगर खुद से ही ये बोलने लगे कि नहीं मैं women हूँ इसलिए मुझे कंसेशन मिलना चाहिए, it is not right। So we will talk about this topic। तो पहली बात है कि हमें कोई भी राइट हमारी पोजीशन के आधार पे मिलनी चाहिए, ना कि हमारे जेंडर के आधार पे। हमें कोई भी कंसेशन, हम कितनी मेहनत करते हैं, कितना एफर्ट पुट करते हैं, उस हिसाब से मिलनी चाहिए, ना कि हम मेल है या फीमेल है इस बेसिस पे। तो सबसे पहला चीज़ है कि स्पेशल ट्रीटमेंट वर्सेस रिस्पेक्ट। स्पेशल ट्रीटमेंट वर्सेस रिस्पेक्ट, आप लोग भी बात समझिएगा। ये महिला है, डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम हर। शायद महिला इतनी कैपेबल नहीं है, ऐसे स्टेटमेंट हम बहुत बार सुनते रहते हैं अपनी सोसाइटी में। पर जेंडर को ऑटोमेटिकली एक्सक्यूज बना देना कि शी इज़ नॉट दैट मच कैपेबल बिकॉज शी इज़ वुमन, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होगी। वो मैनेजिंग डायरेक्टर पे अगर चली भी जाएगी तो कल को प्रेग्नेंट हो जाएगी तो हो सकता है अपना काम छोड़ दे, कंपनी को नुकसान होगा। ये चीज़ें अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है और यहाँ पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
मैं बेसिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात करूँ तो लीडरशिप की क्वालिटी कहीं भी जेंडर देख के नहीं मिलनी चाहिए। लीडरशिप कौन करेगा वो उसके काम पे डिपेंड करना चाहिए। लीडरशिप का मतलब काम के लिए रिस्पेक्ट होना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ होना, मिस्टेक की अकाउंटेबिलिटी लेना भी होती है। लाइक अगर मैं उन टीचर की बात को दोबारा से रेसिप्रोकल करके बोलूँ, वो ये भी बोल सकती थी कि मैं संडे को मेरा कोई इशू था, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। तो हो सकता है वहाँ के डायरेक्टर समझते, पर उनका एक लाइन बोलना कि मैं वुमेन हूँ इसलिए आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, ये अपने आप में एक बहुत दयनीय स्थिति है। हम इसके बारे में नहीं बोल सकते हैं। हमें क्या सीखना चाहिए, मतलब इस चीज़ से हमें क्या सीखना चाहिए, व्हाट शुड वी लर्न फ्रॉम दिस, कि तुम लड़के हो या तुम लड़की हो, इस बेसिस पे तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर तुम्हारा सिचुएशन अनसेफ हो, तुम अनफेयर चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सके, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, इक्वल फ्रीडम मिले, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए। इक्वल अकाउंटेबिलिटी मिले फिर भी आवाज़ मतलब इक्वल अकाउंटेबिलिटी भी लेनी चाहिए, इस प्रकार की चीज़। एंड अकॉर्डिंग टू मी, she is a professional, she is a human being, and judge her by her circumstances, not by her gender. Judge her by her capacity, not by her gender. So this is a thing I want to talk about, कि बहुत सारी जगह हम महिलाएं बोलती हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, बट आप महिला हैं, आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आप इक्वल काम करें। आप अपना महिला होना इस बात के लिए यूज़ ना करें कि मैं इतना काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं महिला हूँ। नहीं, महिला होना आपकी ताकत होनी चाहिए। महिला होना कभी भी आपका एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, जब तक बात आपके बहुत गलत चीज़ों पे नहीं है, जैसे अगर आप हरासमेंट का शिकार हो रही हो, अगर आपका वर्क प्लेस अनसेफ है, तो इन सारी चीज़ों पे आवाज़ उठाइए, पर आप सिंपली महिला होना एक्सक्यूज़ के रूप में नहीं दे सकते। और रही बात उन टीचर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी भी चीज़ों को जज नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे उनके पूरी सिचुएशन के बारे में नहीं पता। मैंने बस उनका एक सेंटेंस सुना था जो कि मुझे बहुत, मतलब आप समझ सकते हैं कि 7th क्लास में लोग भूल जाते हैं क्या क्या हो, पर मुझे वो बात अभी तक हिट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक महिला थी और मैं बच्ची थी एक, और मेरे दिमाग में बहुत चीज़ बहुत बैठ चुकी थी कि मतलब क्या सच में महिला होना, मतलब महिला होना ये है कि हम काम कम करें, मतलब महिलाओं से ये अपेक्षित है कि वो काम कम करेंगी इसलिए उन्हें कम मौके दो। नहीं, हमें मौका भी बराबर मिलेगा और हम काम भी बराबर करेंगे, हम अपने सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी बराबर देंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं यहाँ पे कंपनीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहूँगी, और वहाँ पे महिलाओं को प्रमोशन नहीं दिया जाता है क्योंकि ये होता है कि वो आगे चल के अपना 100% नहीं दे पाएंगी। शायद छोटी छोटी बातें हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर कर देती हैं, और आगे चल के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसके बारे में बात किया जाना भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली अपने लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। मैं इन सारे मुद्दे को इस चैनल पे इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ मतलब लोगों पे इम्पैक्ट पड़े इन चीज़ों का। ऐसे नहीं चल पाएंगी चीज़ें। यस, तो अगर एक महिला मेरी मतलब वीडियोस वगैरह देख रही हैं तो आप समझिएगा इस बात को, और अगर पुरुष देख रहे हैं तो आप महिलाओं की सिचुएशन को समझिए, बट हाँ, उनके एक्सक्यूज़ को नहीं समझिए कि एक महिला इसलिए नहीं कर सकती हैं। नहीं, ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, बट इट इज़ रॉन्ग। रादर देन किसी सिचुएशन में, अगर जनरली किसी सिचुएशन में फंसी हूँ तब। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट आपके पास ऐसे ही कंटेंट पहुँचते रहे जो कि कोई बात नहीं करता है। और शायद इसलिए इस चैनल का नाम मैंने फियरलेस टॉक्स रखा है, ताकि बहुत सारी ऐसी समस्या है समाज में जो कि खुल के हम लोग यहाँ पे बात कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग मी टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर।